आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 भारतीय भवन के नियामक ज्यामिति के अध्याय 1 के विविध प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको नियामक ज्यामिति के प्रश्नावली 1A, 1B, 1C में किसी में भी डाउट है तो ऊपर आई बटन में इस वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। देखिए विविध प्रश्नावली में आपके पास टोटल कितने क्वेश्चन है? टोटल आपके पास 17 क्वेश्चन है। इनमें आपके पास 14 ऑब्जेक्टिव है और 3 आपके पास सब्जेक्टिव है। तो इन पूरे क्वेश्चन का एकदम डिटेल में हम सोल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे। जैसा हम पिछले वीडियो में एकदम डिटेल में सोल्यूशन बताते हैं वैसे हम इस वीडियो में भी एकदम डिटेल में सोल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे। विविध प्रश्नावली में आपके पास टोटल 17 क्वेश्चन है, तो आपको पूरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट है ना, आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन पर जा सकते हैं। मान लेते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे जा सकते हैं। कैसे? आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन नंबर 9 के आगे टाइम स्लैब होगा, उस टाइम स्लैब को जैसे क्लिक कीजिएगा ना तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चले जाएगा। इसी प्रकार से मान लेते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर इधर 16 में डाउट है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन में डाउट है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे जा सकते हैं। कैसे? वही नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन नंबर 16 के आगे टाइम स्लैब होगा, उस टाइम स्लैब को जैसे क्लिक कीजिएगा ना तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे चले जाएगा। इसी प्रकार से आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट है आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन पर जा सकते हैं अपने डाउट के हिसाब से। तो चलिए अपन हेडिंग डालते हैं विविध प्रश्नावली। यहां पर हेडिंग डाले विविध प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली। ठीक है, अगर आपको विविध प्रश्नावली से पहले प्रश्नावली 1A, 1B, 1C में किसी में भी डाउट है तो ऊपर आपको आई बटन में लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चैप्टर का नाम है अपने पास नियामक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति, ज्यामिति। ठीक है, क्लास 10 प्री डिफाइन है, बिहार बोर्ड क्लास 10 प्री डिफाइन है। पेज नंबर अपन मेंशन कर देते हैं, पेज नंबर है अपने पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नियामक ज्योमेट्री को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 31 ये पेज नंबर है। ठीक है, बुक का नाम है अपने पास भारती भवन, भारती भवन। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको अब फार्मूला तो याद होना चाहिए, क्योंकि विविध प्रश्नावली बना रहे हैं तो आपको नियामक ज्यामिति के हर एक फार्मूले याद होनी चाहिए और हर एक कंसेप्ट याद होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी फार्मूला याद नहीं है और कोई भी कंसेप्ट याद नहीं है तो पहले फार्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि विविध प्रश्नावली बना रहे, प्रश्नावली 1A, 1B, 1C बना रहे होते तो आपको कंसेप्ट अगर याद नहीं है तो हम आपको बता देंगे। खैर इसमें भी बताएंगे कंसेप्ट, इसमें भी फॉर्मूला बताएंगे, लेकिन अगर इससे पहले अगर आपको याद हो जाएगा तो काफी ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले हम यही रिक्वेस्ट करेंगे आप फार्मूला और कंसेप्ट याद कर लीजिए और आपके पास बुक अवेलेबल होना चाहिए। बुक अगर अवेलेबल नहीं है तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कतें हो सकती है। तो चलिए पहला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है अपन के पास, ठीक है, पहला क्वेश्चन में अपने पास क्या रहेगा कि बिंदुओं A, B और -A, -B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अपन के पास कोई एक लाइन है, ठीक है, ए और बी। ठीक है, ए का अपने के पास निर्देशांक कितना दे रखा है? ए, बी, और बी का जो निर्देशांक है वो अपने के पास कितना दे रखा है? -A, बी। तो अपने के पास क्या करा? ए और बी के बीच की दूरी निकालने के लिए। ठीक है, तो ए का अपने के पास निर्देशांक कितना दे रखा है? ए, बी, और बी का जो निर्देशांक है वो अपने के पास कितना दे रखा है? -A, -B दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर -B डाल दीजिए, -A, -B दे रखा है। तो अपन के पास अपन को क्या करा है कि A और B के बीच की दूरी निकालने के लिए, तो A और B के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता था? √x1 - x2 इसका होल स्क्वायर प्लस टाइम्स y1 - y2 का होल स्क्वायर। यह अपने के पास क्या होता था? फॉर्मूला होता था। तो चलिए x1 - x2, तो x1 अपने के पास किसी को मान सकते हैं, इसको x1 तो -a का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 -a मान लीजिए, x2 अपने के पास a हो गया, प्लस टाइम्स -b इंटू -b का होल स्क्वायर, तो -b का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास कितना आ जाएगा? a और -a आ जाएगा -2a इसका होल स्क्वायर प्लस टाइम्स -2b का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2a और 2a का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अपने पास 4 आ गया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इधर भी अपने पास क्या आ जाएगा? 4b स्क्वायर। अब क्या कीजिए, इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन लेने आता होगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इधर बचेगा। अब देखिए 4 का स्क्वायर रूट अपने पास 4 का वर्गमूल क्या होता है? तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, और अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वर्गमूल तो अपन को पता नहीं है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही रहने दीजिए। यही अपने के पास क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 जो कि काफी सिंपल था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपन के पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में अपने पास क्या कह रहा है कि जांचे की बिंदु है ये 2,3 -2, -11 और 1,5 संरेख है कि नहीं। अपन को जांचना है कि जो 3 बिंदु दे रखा है वो तीनों संरेख है या नहीं। ठीक है, तो मान लीजिए कि माना कि बिंदु ए जिनका निर्देशांक अपने पास कितना दे रखा है? 2,3,
बी जिसका निर्देशांक अपने पास कितना दे रखा है -2, -11, सी जिसका निर्देशांक अपने पास कितना दे रखा है 1, 5। ये अपने पास 3 बिंदु, अपन को जांचना है कि क्या ये तीनों बिंदु संरेख है या नहीं है। तो चलिए अपन जांचते हैं। तो यहाँ पर सबसे माना है कि त्रिभुज माना कि बिंदु ए, बी, सी किसी त्रिभुज के शीर्ष है। क्या है? शीर्ष है। ठीक है, ये अपन मान लीजिए कि ए बी सी किसी त्रिभुज के शीर्ष है। तो एक त्रिभुज बना लीजिए ए बी और सी। ठीक है, ए का अपने पास निर्देशांक 2, 3, बी का निर्देशांक अपने पास कितना दे रखा -2, -11, सी का निर्देशांक 1, 5 ये दे रखा है। अगर त्रिभुज का एरिया अपन के पास, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो अगर 0 के बराबर आ जाएंगे तो ए बी सी अपन के पास संरेख में होगा, नहीं होगा तो ए बी सी संरेख में नहीं होगा। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालिए। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? अब तो याद होना चाहिए फॉर्मूला, मॉड 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y1। ठीक है, प्लस टाइम्स y2 माइनस y3, x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस टाइम्स x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, ये अपन के पास फॉर्मूला होता था। अब इस फॉर्मूला में पुट कीजिए तो x1 x2 ये रहा, x1 y1 ये रहा, x2 y2 ये रहा, x3 y3 ये रहा। तो चलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो 1/2 इंटू x1 अपने पास 2 रहा। ठीक है, तो -11 और -5 ये हो जाएगा, प्लस टाइम्स ये आ गया -2 इंटू 5 -3। ठीक है, ये आ गया, एक सेकेंड यहाँ पर प्लस हो जाएगा, अच्छा माइनस, ये चलिए -11 और -5। ठीक है, प्लस टाइम्स अपन के पास ये आ जाएगा 1 इंटू 3 माइनस -11। ठीक है, माइनस क्यों, माइनस इंटू -11 क्योंकि पहले भी फॉर्मूला में माइनस है और -11 अपन के पास निर्देशांक है y। ठीक है, y निर्देशांक है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 1/2 इंटू, इसको सॉल्व कीजिए तो 2 इंटू -11 और -5 -16 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -2 इंटू 5 और -3 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 1 इंटू यह आ जाएगा 3 और माइनस प्लस 11 3 क्या आ जाएगा अपने पास 17 के बराबर, 11 3 अपने पास 14 ही होगा ना, 17 कहाँ से। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा 1/2 इंटू -32 -4 प्लस 14 आ गया। कितना आ गया अपने पास -32 प्लस 4 और -32 -4 और अपने पास प्लस 14 आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 1/2 या 32 4 36 -36 आ जाएगा, प्लस टाइम्स 14 ये आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, 14 में से 32 36 जाएगा तो अपने पास आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय ये आएगा -6 में से 4 गया तो 2 और 3 में से 1 गया तो 2, 22 आ गया। ये कैंसिल आउट हो गया तो 11 हो जाएगा। तो अपने पास क्या -11 आ गया। ये किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे माइनस में नहीं आता, तो आपने समझ लीजिए मॉड लगा दीजिए तो +11 आ गया। ठीक है, मॉड अपने के पास यहाँ से लगाते आ रहे हैं ना, फॉर्मूला में लगाए तो यहाँ पर भी मॉड लगा दीजिए, मॉड यहाँ पे भी लगा दीजिए। यह अपने के पास कितना आ जाएगा +11 के बराबर। तो अपने के पास त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या आ गया, 0 आया, नहीं आया। तो यहाँ लिखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 11 आया। कितना आया अपने के पास 11 इकाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आ गया 11 इकाई स्क्वायर। इसलिए बिंदु A, B, C संरेख नहीं होगा, संरेख नहीं होगा। अगर ये 0 हो जाता, क्या ये 0 हो जाता तो संरेख हो जाता। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में अपने के पास 2 क्वेश्चन है। 3 का पहला है अपने के पास, इसमें क्या दे रखा है कि सिद्ध करे कि किसी बिंदु 6, 4, 7, -2 और 5, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के 3 शीर्ष है, फिर इसके आधार की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए अपन सबसे पहले मान लीजिए कि माना कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहां लीजिए माना कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो ये अपने के पास एक त्रिभुज है जिसका नाम कर दीजिए A रहा, ये B रहा और ये अपने के पास C रहा। ठीक है, अपने के पास निर्देशांक दे रखा, तो A का निर्देशांक अपन कितना मान लीजिए 6, 4, कितना 6, 4। B का निर्देशांक अपन कितना मान लीजिए
बी का निर्देशांक 7 कॉमा -2 और सी का निर्देशांक अपन कितना मान लीजिए, सी का निर्देशांक 5 कॉमा -2। ये अपन के पास निर्देशांक आ गया। अब चलिए ये सारे निर्देशांक त्रिभुज के शीर्ष पे लिख दीजिए। तो ये अपन के पास ए कितना हो गया 6 कॉमा 4, बी अपन के पास कितना हो गया 7 कॉमा -2 और सी अपन के पास कितना हो गया 5 कॉमा -2। ठीक है, अब अपन के पास क्या कर रहा है कि सिद्ध करना है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करने के लिए अपन के पास भुजा की लंबाई पता होना चाहिए। तो चलिए ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा अपन के पास, ए बी अपन के पास √AB, तो 7 - 6 का होल स्क्वायर ए बी, तो 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स -2 और -4 का होल स्क्वायर, ये होगा ना -2 -4 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व कीजिए तो 1 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स -6 का होल स्क्वायर। अब आगे सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 1 + 36, तो ये आ गया अपने पास √37 के बराबर। तो ए बी अपने पास इतना आ गया। बी सी निकालिए, तो बी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, इतना इकाई लिख दीजिए। ठीक है, यूनिट तो अपने के पास पता नहीं है तो इतना इकाई लिख दीजिए। बी सी अपने पास 5 - 7 का होल स्क्वायर, 5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स -2 + 2 का होल स्क्वायर। -2 + 2 क्यों, क्योंकि दोनों अपने पास माइनस है तो एक तो अब इसलिए प्लस होगा। इसको सॉल्व कीजिए तो यह आ जाएगा 5 - 7 का तो -2 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 0 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व कीजिए तो यह आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 2 4 का अपने पास स्क्वायर रूट या वर्गमूल कितना आ जाएगा 2 के बराबर। ये अपने पास 2 इकाई क्या आ जाएगा अपने पास आंसर, सॉरी ये अपने पास BC का भुजा BC आ जाएगा। BC आ गया, AC निकालिए तो AC इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, AC इक्वल टू AC अंडर रूट 5 - 6 का होल स्क्वायर -2 -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स -2 -4 का होल स्क्वायर। ये अपने पास लंबाई का फॉर्मूला लिख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 - 6 -1 का होल स्क्वायर प्लस टाइम -2 -4 तो -6 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए तो यह आ जाएगा 1 + 36, 1 + 36 क्या आ जाएगा अपने पास 37 आ जाएगा। इतना इकाई अपने पास क्या आ जाएगा इसके बराबर, ये AC के बराबर आ जाएगा। अब देखिए अपने के पास AC √37 आ गया और BC AB भी अपने के पास √37 आ गया। इसका मतलब क्या है AB और ये दोनों बराबर है। तो यहाँ लिख लीजिए भुजा AB इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास AC के बराबर। AB इक्वल टू AC के बराबर आ गया, इसलिए लिख लीजिए, इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू AC। ठीक है, तो AB और AC के बराबर है, लेकिन सॉरी नॉट इक्वल टू BC, AB नहीं, तो ये अपने पास BC के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये तो अपने के पास सिद्ध हो गया कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर खत्म नहीं होता, इसमें अपने पास क्या कर रहा है कि फिर इसके आधार की लंबाई बताएं। तो अपने पास समद्विबाहु त्रिभुज का आधार की लंबाई क्या होता है, ये वाला BC। तो त्रिभुज ABC में जो आधार हुआ तो यहाँ लिख लीजिए त्रिभुज ABC का आधार BC इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास, BC अपने के पास कितना आ गया 2 इकाई के बराबर। तो BC अपने के पास कितना आ जाएगा 2 इकाई के बराबर आ जाएगा। यह अपने के पास क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। एक तो ये प्रूफ हो गया हेंस प्रूफ, और ये अपने के पास आंसर हो जाएगा 2 इकाई के बराबर। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर 3 का अपने के पास सेकंड है। 3 का दूसरा में अपने के पास क्या दे रखा है कि क्या बिंदु है A 3,2 B -2, -3 और C 2,3 किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष है, यदि हाँ तो त्रिभुज का प्रकार बताएं। अब इनके पास एक बिंदु दे रखा है A जिनका निर्देशांक अपने पास कितना दे रखा है 3,2 B जिसका निर्देशांक अपने पास कितना दे रखा है -2, -3 C जिसका निर्देशांक अपने पास कितना दे रखा है 2,3। ये अपने पास निर्देशांक दे रखा है। अपन को क्या कह रहा है कि ये किसी त्रिभुज के निर्देशांक शीर्ष के निर्देशांक है या नहीं। तो चलिए अपन एक त्रिभुज बना लीजिए, होगा तब पर भी अच्छा, नहीं होगा तब पर भी अच्छा। ठीक है, तो A B और ये अपने पास एक त्रिभुज है। A का अपने पास निर्देशांक 3,2, B का निर्देशांक अपने पास -2, -3 और C का जो निर्देशांक अपने पास क्या है 2,3 के बराबर है। क्या है C का निर्देशांक 2,3 के बराबर है। तो चलिए अपने पास सबसे पहले भुजा निकालिए। तो भुजा AB इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास भुजा AB, तो √AB तो -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स -3 -2 का होल स्क्वायर। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला तो आता होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा -5 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 25 और प्लस 25। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास 25 25 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास 50 आ गया। भुजा AB कितना आ गया 50 आ गया। भुजा BC निकालिए।
तो भुजा बी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास अंडर रूट बी सी, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 3 + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए तो 2 + 2 कितना आ जाएगा अपने के पास 4 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 3 + 3 9 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा अपने के पास कितना 4 चौका 16 प्लस 3 + 3 6 ही होगा ना, तो 16 + 36, 16 + 36 कितना आ जाएगा 6 4 12 और ये आ जाएगा 3 1 4 1 5 52 आ गया। अंडर रूट 52 रहने दीजिए। बी सी इतना आ गया। अब बी सी आ गया तो भुजा ए सी निकालिए, तो भुजा ए सी इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास अंडर रूट भुजा ए सी अपने के पास कितना आ गया, तो 2 - 3 और 3 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 3 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा 2 - 3 तो -1 का होल स्क्वायर 3 - 2 यानी 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा 1 + 1 इक्वल टू क्या आ गया अपने पास अंडर रूट 2 के बराबर। तब भुजा ए सी अपने पास कितना आ गया अंडर रूट 2 के बराबर आ गया। ए सी अपने पास अंडर रूट 2 आ गया, बी सी अपने के पास आ गया और ए बी आ गया। अब देखिए अपन के पास देखिए गौर से देखिएगा तो अपने के पास त्रिभुज तो एक बन रहा है, लेकिन कैसा त्रिभुज बन रहा है, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर सॉरी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर होगा। कैसे, तो जोड़िए ए बी का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास ए बी अपने पास 50 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स बी सी अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। ये आ गया। इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा ए बी, तो 50 का होल स्क्वायर कितना है 50 के बराबर और अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर 2 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास कितना 50 + 2 52 आ गया। और ये 52 क्या है अपने पास 52 को अंडर रूट 52 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये अपने पास किसके बराबर है, तो बी सी के होल स्क्वायर के बराबर है। तो ये ए बी का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी के होल स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि त्रिभुज, ये तो त्रिभुज बनेगा हाँ, और ये जो त्रिभुज है ना त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, त्रिभुज तो बनेगा लेकिन कैसा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास। ये क्वेश्चन नंबर 4 में अपने पास क्या दे रखा है कि किसी चतुर्भुज के शीर्ष क्रमशः 4,5 7,6 4,3 और 1,2 है, तो चतुर्भुज के सटीक प्रकार बताए, यानी कौन सा चतुर्भुज एकदम एग्जैक्टली उनका बताना है। ठीक है, तो चलिए अपने के पास एक चतुर्भुज है, ये क्वेश्चन ही में दे रखा है एक चतुर्भुज है जिनका नाम अपन के पास दे नहीं रखा। तो ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए कि माना कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये ए मान लीजिए, ये बी, ये सी और ये अपने पास क्या आ गया डी आ गया। ए के अपने के पास क्या ए अपने पास है 4,5 और बी का अपने के पास 7,6। ठीक है, सी का निर्देशांक अपने पास कितना दे रखा 4,3 और डी का जो निर्देशांक अपने पास कितना दे रखा 1,2। ठीक है, तो यहाँ पर निर्देशांक लिख लीजिए। ए का अपने पास निर्देशांक कितना दे रखा 4,5 बुक में से लिख लीजिए। बी का निर्देशांक अपने पास कितना है 7,6। सी का निर्देशांक अपने पास कितना है 4,3 और डी का निर्देशांक अपने पास कितना है 1,2। एक बार निर्देशांक मिला दीजिए 4 5 7 6 4 3 और 1 2। ठीक है, तो ये क्रमागत शीर्ष के निर्देशांक अपन को दे रखा है। तो अपन के पास क्या कर रहा है कि ये जो चतुर्भुज है इस चतुर्भुज के सटीक प्रकार बताना है। तो ये अपन के पास ए बी सी डी के क्या आ गए निर्देशांक आ गए। अब ए बी सी डी के निर्देशांक आ गए तो अपन के पास ये जो चतुर्भुज है इस चतुर्भुज के सटीक अपन को पास बताना है, अपन को बताने कि ये चतुर्भुज होगा क्या। तो सटीक बताने के लिए अपन के पास चतुर्भुज की भुजा की लंबाई पता होना चाहिए। तो चलिए निकालना शुरू करते हैं। तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास अंडर रूट ए बी आ जाएगा अपने पास 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 6 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए निकालिए। तो अपने पास 7 - 4 7 में से 4 जाएगा तो अपने पास क्या आएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 5 जाएगा तो अपने पास कितना बचेगा 1 का होल स्क्वायर। ये है ना 7 में से 4 और ये, तो इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा 9 + 1 9 + 1 कितना आ जाएगा अंडर रूट 10 के बराबर। ए बी ये आ गया। बी सी निकालिए, सीक्वेंस वाइज निकालिए, एक क्रमागत निकालते हैं। बी सी तो 4 - 7 का होल स्क्वायर 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 3 - 6 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 4 - 7 4 में से 7 जाएगा तो अपने पास बचेगा -3 का होल स्क्वायर और 3 में से 6 जाएगा तो अपने पास बचेगा -3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास बचेगा 9 + 9 तो ये आ गया अपने पास अंडर रूट 18 के बराबर। कोई दिक्कत हमारे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर 18 को लिखना है तो आप रूट में लिख सकते हैं, ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बी सी आ गया, अब ए बी आ गया, बी सी आ गया, सी डी निकालिए। तो सी डी इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ से सी डी, तो
सी और डी, तो 4 माइनस सॉरी सी डी, तो 1 माइनस 4 और 2 माइनस 3, इस दोनों का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 1 माइनस 4 यानी माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 यानी माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको लिखिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 9 प्लस 1, तो ये आ गया आपके पास अंडर रूट 10 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, ए बी आ गया, बी सी आ गया, सी डी आ गया। सी डी के बाद डी ए निकालिए, तो डी ए आपके पास कितना आ जाएगा, या ए डी डी ए, तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 2 माइनस 5, 4 माइनस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए तो 4 माइनस 1 यानी 3 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 यानी 3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 9 प्लस 9, यह आ गया आपके पास अंडर रूट 18 के बराबर आ गया। ठीक है, अब देखिए ए बी इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, ए बी इक्वल टू डी ए के बराबर, सॉरी ए बी आपके पास अंडर रूट 18 डी ए के बराबर। अब बी सी आपके पास किसके बराबर आ गया, सी डी के बराबर आ गया। ठीक है, अब यहाँ लिख लीजिए चूंकि ए बी इक्वल टू किसके बराबर आ गया, ए डी के, सॉरी ए बी किसके, ए बी आपके पास अंडर रूट 10 है और सी डी के बराबर है ना। ए बी इक्वल टू किसके बराबर आ गया, सी डी के बराबर। ए बी अंडर रूट 10 और सी डी आपके पास अंडर रूट 10 के बराबर आ गया। बी सी इक्वल टू क्या आ गया, कॉमा बी सी इक्वल टू किसके बराबर आ गया, डी ए के बराबर। ठीक है, ये आपके पास ये दोनों बराबर है। ये जो जब दोनों किसी चतुर्भुज में आपस के दोनों साइड बराबर आ जाए तो ये हो जाएंगे, तो इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, लेकिन अपने पास सटीक बताना, समांतर चतुर्भुज क्या पता है कि ये आयत भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है। ठीक है, तो वर्ग तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सारे भुजा वर्ग में समान होना चाहिए, तो आयत तो होगा, आयत तो हो सकता है लेकिन वर्ग नहीं हो सकता। आयत होने के लिए आपके पास ये जो विकर्ण है, विकर्ण ए सी और विकर्ण आपके पास डी ए बराबर होनी चाहिए, तो ए सी और डी ए निकालिए, तो विकर्ण ए सी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट ए सी, तो 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, अब 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से विकर्ण ए सी कितना आ जाएगा आपके पास, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए तो 4 माइनस 4, तो ये आ गया 0 का स्क्वायर प्लस टाइम्स 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो अंडर रूट 4 आ जाएगा, तो ये आपके पास कितना आ गया, 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ए सी आ गया, डी बी निकालिए, डी बी इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, डी बी, तो ठीक है, तो 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया अपने पास 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर और 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो चलिए 7 माइनस 1 अपने पास कितना आ जाएगा, 6 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स ये आ गया 6 माइनस 2 मतलब 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, 6 माइनस 2 4 और 6, तो ये आ गया 36 प्लस 16, 36 प्लस 16 कितना आ जाएगा, 6 6 12 और 6 3 1 4 1 5 52 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ए बी ए सी और बी डी बराबर नहीं आया, तो यहाँ लिए चूंकि ए सी नॉट इक्वल टू डी बी के बराबर है। ठीक है, तो इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत नहीं होगा, आयत नहीं होगा, तो ये अपने पास आयत नहीं हो सकता। जब ये आयत नहीं हो सकता तो चतुर्भुज एबीसीडी क्या हो जाएगा अपने पास, चतुर्भुज एबीसीडी एक समांतर ही चतुर्भुज रहेगा, समांतर ही चतुर्भुज होगा। ठीक है, ये बराबर हो जाता तो आयत भी हो सकता है। हर एक समांतर चतुर्भुज आयत नहीं हो सकता है, लेकिन हर एक आयत अपन के पास समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपन के पास। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अपने पास क्या दे रखा है कि यदि किसी बिंदु 3,4 और 3,6 से दूरी x, y की दूरी या समान है तो x और y में संबंध स्थापित करें। ये सीबीएसई 2008 और झारखंड बोर्ड 2015 में आ चुका है। अपन के पास कोई एक बिंदु है जिसका नाम a मान लेते हैं, जिसका निर्देशांक x, y दे रखा है। इससे अपने के पास कोई दूसरा बिंदु है जिसको b मान लेते हैं और तीसरा बिंदु अपने के पास कोई c मान लेते हैं। ठीक है, तो अपने के पास b और c का निर्देशांक -3,4 मान लेते हैं और c का जो निर्देशांक है अपने के पास 3,6 मान लेते हैं। अब इनके पास क्या दे रखा है कि a से b की दूरी और a से c की दूरी, दोनों जो दूरी है ना वो अपने के पास क्या है, समान है, दोनों दूरी बराबर है। तो अपने के पास क्या कर रहा है कि x और y में संबंध स्थापित करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए सबसे पहले मान लीजिए कि माना कि a का जो निर्देशांक है अपने के पास x, y मान लीजिए, b का जो निर्देशांक है अपने के पास कितना दे रखा है, माने है -3,4 और c का जो निर्देशांक है कितना माने है 3,6।
ठीक है। प्रश्न से आपने के पास क्या दे रखा है, ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है। क्या दे रखा है, ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है। अपन क्या कीजिए, दोनों तरफ वर्ग कीजिए। अभी करना है तो अभी कर दीजिए, चलिए बाद में करते हैं। ए बी का डिस्टेंस निकालिए। ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, ए बी तो -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्या आएगा -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, यही तो ए बी का डिस्टेंस आ जाएगा। इक्वल टू ये अपने पास 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसका अपने के पास अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये अपने पास रूट है, तो रूट हटाने के लिए अपन क्या कीजिए, दोनों तरफ वर्ग कीजिए। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो अपने के पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 3 का एक्स का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसका अपने के पास होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, इक्वल टू आएगा अपने पास 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसका अपने के पास अंडर रूट इनका पूरा का होल स्क्वायर। जैसे ही होल स्क्वायर कीजिएगा तो अपने के पास ये स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अपने के पास बचेगा क्या, -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब सबको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए या a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो ये अपने पास ये आ जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 6x, इसको तोड़िएगा तो इतना आएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए तो 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस टाइम्स ये आ जाएगा अपने पास 8y, इसको तोड़िए तो ये आ जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 6x आ गया प्लस टाइम 36 प्लस वाई स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस टाइम्स 12y के बराबर। अब जो सब कट रहा है काट दिए, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इधर भी है, वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इधर भी है, 9 इधर भी है 9 इधर भी है, 16 भी कट रहा है क्या, 16 नहीं कट रहा है। ठीक है, इतना तो अपने के पास काट सकते हैं। अब देखिए अपने के पास जो सब कट रहा है, अपन क्या कीजिए एक्स और वाई को इधर भेज दिए, तो एक्स अपने के पास 6x माइनस 8y, इधर अपने पास -6 है तो इधर प्लस 6x हो जाएगा, इधर -12y है तो प्लस 12y हो जाएगा। इक्वल टू अपने के पास कितना आ जाएगा, ये माइनस है, इक्वल टू आ जाएगा इधर अपने के पास 36 है और इधर माइनस है अपने के पास 16, तो प्लस 16 तो ये -16 हो जाएगा और अपने के पास कुछ बच नहीं रहा है, नहीं। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए 6 6 12x माइनस टाइम्स ये आ जाएगा 12 में से 8 गया तो अपने पास 4y बचेगा, लेकिन प्लस में बचेगा। इक्वल टू 36 और -16, 36 में 16 गया तो 0 ये बचेगा और 3 में से 1 गया तो अपने पास 2 बचेगा, 20 बचेगा। इसमें से क्या कीजिए 4 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन लेंगे तो अपने पास 3x प्लस वाई बचेगा इक्वल टू अपने पास क्या गया 20 के बराबर। इस 4 को इधर भागा दीजिएगा तो 3x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 20/4, तो 4 पंचे 20 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास 3x प्लस वाई इक्वल टू 5 के बराबर आ जाएगा, यही अपने के पास संबंध हो जाएगा, यही अपने के पास आंसर हो जाएगा। तो 3x प्लस वाई इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा 5 के बराबर। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 जिसका अपने पास संबंध स्थापित करना था x और y में, तो 5 के बराबर हो गया। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है अपने के पास, 6 में अपने के पास 3 क्वेश्चन है। तो 6 का फर्स्ट है अपने के पास, फर्स्ट में अपने के पास क्या दे रखा है कि किसी वृत्त का एक व्यास ए बी है जिसका केंद्र 2, -3 है और बी निर्देशांक 1, 4 है, तो ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अपने के पास एक कोई वृत्त है, ठीक है, वृत्त मतलब सर्कल, ठीक है, इसका अपने के पास कोई व्यास है, ये अपने के पास क्या है केंद्र है, ये ए है और ये अपने के पास बी है। केंद्र को अपन ओ मान लीजिए या सी माना, चलिए केंद्र को कुछ नहीं माना तो ओ हम मान लेते हैं। ओ का जो निर्देशांक है, केंद्र का निर्देशांक 2, -3 दे रखा है। ए का निर्देशांक अपने के पास, अच्छा बी का निर्देशांक कितना दे रखा है 1, 4 के बराबर दे रखा है। तो अपने के पास ए का निर्देशांक x, y मान लीजिए, ए का निर्देशांक अपन को बताना है। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए कि माना कि ए का निर्देशांक कितना मान लीजिए, ए का निर्देशांक ए के बराबर x, y के बराबर मान लीजिए, ए का निर्देशांक x, y के बराबर आ गया। ठीक है, बी का अपने के पास निर्देशांक कितना दे रखा है तो 1, 4 के बराबर दे रखा है। ठीक है, और ओ का अपने पास निर्देशांक कितना दे रखा है, बुक में दे रखा है 2, -2, क्योंकि ये अपने पास केंद्र है 2, -3 है। ठीक है, अब अपने के पास क्या करना है, ए का निर्देशांक फाइंड आउट करना। अपन जानते हैं कि ए और बी व्यास है, तो अपने के पास ये जो ओ है ओ केंद्र, व्यास ए बी का क्या होगा मध्य बिंदु होगा। ठीक है, तो यहां लिख लीजिए केंद्र ओ, ये अपने पास केंद्र क्या है ओ, व्यास ए बी का मध्य बिंदु है,
ठीक है। व्यास ए बी का अपने के पास व्यास का केंद्र क्या होता है, मध्य बिंदु होता है, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, तो केंद्र ओ व्यास ए बी का क्या मध्य बिंदु है, तो ओ का निर्देशांक अपने पास क्या आ जाएगा, ओ का एक्स निर्देशांक कितना हो जाएगा अपने के पास, ओ का एक्स निर्देशांक कितना है, 2 के बराबर है। एक बार फॉर्मूला से लिख लीजिए, ये मध्य बिंदु है, ये अपने पास 2 पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट है, तो अपने पास x + 1/2 इक्वल टू कितना आ गया, अपने पास 2 के बराबर आ गया। इसको सॉल्व कीजिए तो x + 1 इक्वल टू कितना आ गया, 4 के बराबर। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया, 4 - 1, तो ये आ गया 3 के बराबर। तो x अपने पास कितना आ गया, 3 के बराबर आ गया। कितना आ गया, x 3 के बराबर। अब क्या कीजिए, o का y निर्देशांक निकालिए, तो o का y निर्देशांक अपने पास कितना आ जाएगा, तो ओ का या केंद्र ओ लिख लीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, यहां पर भी केंद्र लिख लीजिए, यहां पर भी केंद्र लिख लीजिए। केंद्र ओ का y निर्देशांक अपने पास कितना आ जाएगा, y निर्देशांक कितना है अपने पास, -3 के बराबर है। ये अपने पास क्वेश्चन में दे रखा -3 के बराबर है। ठीक है, तो अपने पास केंद्र ओ का y निर्देशांक कितना आ गया, एक बार फॉर्मूला से लिख लीजिए। फॉर्मूला से क्या हो जाएगा अपने पास, y + 4/2 इक्वल टू -3 के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए तो y + 4 इक्वल टू -6 के बराबर हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, -6 - 4, -6 - 4 कितना आ जाएगा, -10 के बराबर। तो y का वैल्यू अपने पास कितना आ गया, -10 आ गया। तो केंद्र अपने के पास a का x निर्देशांक भी आ गया, a का y निर्देशांक भी आ गया। ठीक है, तो a का निर्देशांक अपने पास कितना हो जाएगा, a का निर्देशांक अपने के पास क्या हो जाएगा, x, y अपन माने थे, x का वैल्यू अपने के पास 3 आया था और y का वैल्यू अपने के पास कितना आया था, -10 आया था। यही अपने के पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा है अपने के पास। क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड में अपने के पास क्या रखा है कि यदि बिंदु a 4,3 और b x, 5 एक वृत्त पर स्थित है जिसका केंद्र o 2,3 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अपन के पास कोई एक वृत्त दे रखा है, इस वृत्त का केंद्र क्या है अपने के पास, O है, जिनका निर्देशांक अपने के पास क्वेश्चन में दे रखा है 2,3 है। अपने के पास कोई एक बिंदु A है यहाँ पर, कोई दूसरा बिंदु अपने के पास यहाँ पर B है। A का निर्देशांक अपने के पास कितना दे रखा है, 4,3 दे रखा है। ठीक है, B का निर्देशांक अपने के पास क्या दे रखा है, x, 5 दे रखा है। तो अपन को क्या कह रहा है, एक वृत्त पर स्थित है जिसका केंद्र O है, तो अपन के पास क्या कह रहा है कि x का मान क्या होगा। ठीक है, तो अपन के पास लिखिए कि O केंद्र वाला, क्योंकि एक O केंद्र वाला एक वृत्त है। ठीक है, ये O केंद्र वाला एक वृत्त है, तो वृत्त से परिधि पर क्या, वृत्त के परिधि पर केंद्र से मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो AO, OB क्या है अपने के पास, त्रिज्या है। ठीक है, तो अपने के पास AO इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने के पास, BO के बराबर हो जाए। AO इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, BO के बराबर हो जाएगा। तो चलिए AO इक्वल टू BO के बराबर, दोनों तरफ वर्क कीजिएगा तो AO का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने के पास, BO का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। AO निकालिए, AO अपने के पास क्या है, AO, तो 2 - 4 का होल स्क्वायर, AO, तो AO सॉरी 4 - AO, तो 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 3 - 3 का होल स्क्वायर। इसका अपने के पास क्या है, स्क्वायर रूट है, इस पूरा का अपने के पास होल स्क्वायर है। ठीक है, इक्वल टू BO अपने के पास क्या है, तो BO, तो 2 - x का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 3 - 5 का होल स्क्वायर। इसका अपने के पास वर्गमूल है, इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए ये होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 - 4 का होल स्क्वायर बचेगा प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 3 - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, 2 - x का होल स्क्वायर, यहाँ पर अपने के पास क्या है 3 - 5 का होल स्क्वायर बचेगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 - 4 तो -2 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 0 का होल स्क्वायर, 3 - 3 क्या आएगा अपने पास, 0 आ जाएगा, इक्वल टू 2 - x का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 3 - 5, 3 - 5 -2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखिए -2 का होल स्क्वायर, हम पहले -2 का होल स्क्वायर, दोनों तो अपने पास ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 - x का होल स्क्वायर अपने पास कितना आ जाएगा, 0 के बराबर। तो 2 - x इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, 0 के बराबर आ गया। तो -x इक्वल टू कितना आ गया, -2 के बराबर, तो x इक्वल टू कितना आ गया, +2 के बराबर आ जाएगा। माइनस से माइनस ऐसे कैंसिल आउट हो गया, तो x का वैल्यू तो अपने पास निकालना था, ये अपने पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 के तीसरा पे। क्वेश्चन नंबर 6 का अपने के पास तीसरा है
6 के तीसरा में अपने पास क्या दे रखा है कि यदि बिंदुए 3, k तथा k, 5 से बिंदुए 0, 2 की दूरियां समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये बिहार बोर्ड 2015 में आ चुका है। अपने पास कोई एक बिंदु है और इधर अपने पास कोई दो बिंदु है, इससे यहाँ तक की दूरी, इससे यहाँ तक की दूरी अपने पास क्या कह रहा है, समान है। ठीक है, यहाँ तक है, इसको यहाँ तक मिला दे तो ये अपने पास समान कह रहा है कि यदि बिंदु इतना तथा इतना से बिंदु इतना की दूरी, तो ये बिंदु अपने पास क्या है 0, 2 के बराबर, ये जो बिंदु है अपने पास 3, k के बराबर दे रखा, और ये जो बिंदु है अपने पास k, 5 के बराबर दे रखा। अपन को क्या करें कि ये जो दूरी है ना, ये दूरी बराबर है, तो नाम मान लीजिए a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। ठीक है, तो माना कि a का निर्देशांक अपने पास कितना है, a का निर्देशांक 0, 2, b का निर्देशांक अपने पास कितना है 3, k के बराबर, और c का निर्देशांक अपने पास k, 5 के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो आपने क्या कह रहा है कि ए बी और ए सी बराबर है। ठीक है, तो यहां लिख लीजिए प्रश्न से ए बी इक्वल टू ए सी के बराबर है। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास ए सी का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने पे आपके पास ए बी डिस्टेंस आपके पास कितना आ जाएगा 3 - 0, तो 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स k - 2 का होल स्क्वायर, इसका अपने के पास क्या आ गया स्क्वायर रूट, इस पूरा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपने पास क्या आ जाएगा k - 0 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 5 - 2 का होल स्क्वायर, 5 - 2 का होल स्क्वायर, इसका पूरा अंडर रूट और फिर आपने के पास होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर ए बी का ही वैल्यू ये आया, स्क्वायर तो आपने पास पहले से ऐसी है मुफ्त में। ठीक है, अब रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो आपने पास आ जाएगा 3 - 0 का होल स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस k - 2 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स इक्वल टू k का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 5 - 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, k - 2 a स्क्वायर, तो k स्क्वायर प्लस टाइम्स 4 माइनस टाइम्स 2k, सॉरी 4k हो जाएगा, 2 दूनी 4, a - b के होल स्क्वायर से इसको तोड़ दीजिए, k स्क्वायर प्लस टाइम्स या 5 में से 2 जाएगा तो अपने पास कितना बचेगा, 5 में से 2 जाएगा तो अपने पास 3 बचेगा, तो 3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 से 9 गया तेल बेचने, k स्क्वायर से k स्क्वायर गया नाना गाम। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया -4k इक्वल टू प्लस 4 इक्वल टू 0 के बराबर आ गया, तो -4k इक्वल टू कितना आ गया अपने पास -4 के बराबर, 4 इधर जाएगा तो -4 आ जाएगा, तो k का वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगा -4/-4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो k इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, यही अपने पास क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा, जो कि काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 के तीसरा, चौथा तो है नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है अपने पास, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपने क्या दे रखा है, किसी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष क्रमानुसार 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 है, तो x और y का मान निकालें। अब इनके पास एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, क्या आपके पास एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, ए बी सी और डी अपन क्या मान लीजिए मान लेते हैं। ए का निर्देशांक अपने पास कितना दे रखा है, माने x, 1, 2, बी का जो निर्देशांक है 4, y दे रखा है, सी का जो निर्देशांक है अपने पास कितना दे रखा है 3, 5 दे रखा है, और डी का जो निर्देशांक है अपने पास कितना दे रखा है 3, 5 डी का निर्देशांक, और इसका x, 6 दे रखा है, क्या दे रखा है x, 6 का बराबर दे रखा है। ठीक है, तो यहां पर लिख लीजिए माना कि शीर्ष a, b, c और d, ठीक है, डी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के निर्देशांक है, ठीक है। तो एक अपने पास निर्देशांक कितना दे रखा है 1, 2, बी का जो निर्देशांक अपने पास कितना दे रखा है 4, y, सी का जो निर्देशांक अपने पास कितना दे रखा है x, 6, और डी का जो निर्देशांक है अपने पास कितना दे रखा है 3, 5 दे रखा है। ठीक है, तो ये जो x, y है और ये x है, इसका वैल्यू अपन को निकालना है। तो चलिए एक विकर्ण ड्रॉ कीजिए, तो ये अपने पास क्या आ गया विकर्ण हो गया, क्या आ गया विकर्ण। तो ये m जो बिंदु आया, ये m अपने के पास इसका भी मध्य बिंदु है और इसका भी अपने के पास क्या है मध्य बिंदु है। ठीक है, तो यहां लिख लीजिए चूंकि m विकर्ण किसका AC का, विकर्ण AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, विकर्ण AC का क्या मध्य बिंदु है, तो m का अपने के पास निर्देशांक क्या आ जाएगा, तो m का निर्देशांक अपने के पास कितना हो जाएगा, m का निर्देशांक तो मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक 1 + x/2, y निर्देशांक 2 + 6/2, तो 2 + 6/2
2, ये आ गया। इसको सॉल्व कीजिए तो 1 + x तो एज इट इज रहेगा बाई 2, 6 2 8/2, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए तो ये 4 आ जाएगा। तो अपने पास निर्देशांक कितना आ गया 1 + x बाई 2, 4 m का निर्देशांक आ गया। अब देखिए ये जो m है सिर्फ AC का ही मध्य बिंदु थोड़ी है, BD का भी मध्य बिंदु है। तो यहाँ लिख लीजिए चूंकि m विकर्ण BD का मध्य बिंदु है, ठीक है। अब जब m जो है विकर्ण BD का भी मध्य बिंदु है, तो m का अपने पास निर्देशांक क्या हो जाएगा, m का निर्देशांक अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, m का निर्देशांक 4 + 3/2 y + 5/2 आ जाएगा। एक बार यहां से आ जाएगा तो 4 + 3/2 x निर्देशांक हो जाएगा, y निर्देशांक y + 5/2 आ जाएगा। ये अपने पास निर्देशांक हो जाएगा। इसको सॉल्व किया तो 7/2, y + 5/2, ये आपके पास m का निर्देशांक आ गया। लेकिन आपके पास m का निर्देशांक ये भी है तो 1 + x/2, 4, ठीक है। x का निर्देशांक इससे एक बार कोरिलेट कर दीजिए, एक बार इससे कोरिलेट कर दीजिए, क्योंकि दोनों का x निर्देशांक सेम हो जाएगा। तो 1 + x/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास 1 + x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 के बराबर। तो x इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 7 - 1 के बराबर, तो ये आ गया 6 के बराबर। तो x इक्वल टू 6, एक आंसर अपने पास यहाँ से आ गया। एक बार इसको इससे कोरिलेट कीजिए तो 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, y + 5/2 के बराबर। तो y + 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, 8 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कोना कोनी गुना कीजिए, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, 8 - 5 के बराबर। 8 में से 5 जाएगा तो अपने पास कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। तो y का वैल्यू अपने पास कितना आ गया, 3 आ गया। ये अपने पास एक आंसर ये वाला हो गया, ठीक है। तो x और y का आंसर वैल्यू पता करना था, x और y का वैल्यू आ जाएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में अपने पास क्या रहेगा कि a -2, -2, b 2, -4 को मिलाने वाली रेखाखंड P एक बिंदु है, ताकि AP इक्वल टू 3/7 AB 3/7 AB है, तो P का निर्देशांक अपन को ज्ञात करना है। अब उनके पास एक लाइन है, एक रेखा है जिसका नाम A और B है, ठीक है। बीच में अपने पास कोई बिंदु है जिसका नाम P है, ठीक है। अब इनके पास क्या कर रहा है कि A का जो निर्देशांक है वो दे रखा है -2, -2। B का जो निर्देशांक है वो अपने पास कितना दे रखा है, तो B का निर्देशांक अपने पास दे रखा है 2, -4, तो 2, -4 दे रखा है। लेकिन आपने के पास प्रश्न में दे रखा है कि AP इक्वल टू 3/7 AB दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने के पास A का निर्देशांक कितना दे रखा है, -2, -2। B का जो निर्देशांक अपने पास कितना दे रखा है, 2, -4, ठीक है। लेकिन आपने के पास AP इक्वल टू दे रखा है 3/7 AB दे रखा है, 3/7 AB। अपन क्या कीजिए, इसको कोना कोनी मल्टीप्लाई कीजिए। कोना कोनी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7AP अपॉन क्या आ जाएगा, 3AB के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इतना में कोई दिक्कत नहीं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 7AP इक्वल टू 3AB देगा। तो अपने पास इतना इक्वल टू इतना आ गया, तो इतना इक्वल टू इतना भी हो जाएगा। तो इसको इधर से इधर कर दीजिए, तो AB पेन खत्म हो गया। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, 3AB इक्वल टू अपने पास 7AP के बराबर हो जाएगा। अपन क्या कीजिए, AP को इधर लिखिए, 3 को इधर लिख लीजिए। तो AB अपॉन AP इक्वल टू कितना है, 7/3 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अपन क्या कीजिए, दोनों में ना एक माइनस कर दीजिए, दोनों में एक माइनस कर दीजिएगा तो AB अपॉन AP -1 इक्वल टू क्या आ गया, 7/3 -1। दोनों तरफ क्या कर दिए, एक एक माइनस कर दिए। तो AB - AP अपॉन AP इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, 7 - 3/3 आ गया, ठीक है। अपन कुछ नहीं किया, एलसीएम ले लिए। AB - AP, AB - AP, AB में से अगर AP माइनस कर देंगे तो अपन के पास कितना बचेगा, PB। तो इसको कितना लिख सकते हैं, PB के बराबर लिख सकते हैं। तो हाँ PB अपॉन AP, 7 में से 3 जाएगा तो अपने पास 4/3 आ गया। तो अब देखिए AP अपॉन AB इक्वल टू कितना आ गया, 4/3। तो इसको अगर रेशियो में लिखेंगे तो PB रेशियो AP इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, 4:3 के बराबर आ गया। यहाँ पे लिख दीजिए चूंकि बिंदु P रेखाखंड किसको, तो AB को, रेखाखंड AB को AP अपॉन AB, तो AB को 3:4 में बांटेगा। क्यों 3:4 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि AP का अपने पास बाद में तो 3:3
3:4 के अनुपात में विभाजित करती है, विभाजित करती है। ठीक है, तो ये अपने पास 3:4 आ गया। कितना आ गया अपने पास? 3:4 आ गया। जब ये 3:4 आ गया तो पी का अपने पास निर्देशांक नहीं आ जाएगा? हाँ आ जाएगा। तो चलिए पी का निर्देशांक निकालिए। तो पी का निर्देशांक अपने पास कितना आ जाएगा? तो पी का एक्स निर्देशांक निकालिए। तो पी का एक्स निर्देशांक, पी का एक्स निर्देशांक कितना आ जाएगा अपने पास? 3 × 2 प्लस टाइम्स 4 × -2 अपॉन 3 + 4। इसको सॉल्व कीजिए तो यह आ जाएगा 3 दूनी 6 माइनस टाइम्स 8 डिवाइड बाय 4 तिया 4 + 3 7। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए तो यह आ जाएगा अपने पास 6 में से 8 जाएगा तो -2/7 आ गया। तो पी का एक्स निर्देशांक ये आ जाएगा ना 3 × 2 और 4 × -2। तो 3 × 2 तो 3 दूनी 6 और 4 - 2, 4 × 2 तो आ जाएगा -8। तो ये आ गया -2/7 आ गया पी का एक्स निर्देशांक। पी का वाई निर्देशांक निकालिए। तो पी का वाई निर्देशांक अपने पास कितना आ जाएगा? पी का वाई निर्देशांक इक्वल टू तो 3 × -4 प्लस टाइम्स 4 × -2 बट्टा में अपने पास 3 + 4। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा -3 × 12 तो -12 माइनस 4 दूनी 8। ठीक है, अपॉन में अपने पास 7 आ गया। इसको सॉल्व कीजिए तो -12 8 -20/7 ये आ जाएगा अपने पास। माइनस ही आएगा दोनों, हाँ माइनस ही आएगा। ठीक है, तो -20/7 ये अपने पास इतना आ गया। अब देखिए ये इतना आ गया तो पी का निर्देशांक आ जाएगा। तो पी का निर्देशांक अपने पास कितना आ जाएगा? पी का निर्देशांक -2/7 -20/7 ये अपने के पास क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो पी का निर्देशांक अपने पास इतना हो जाएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में अपने पास क्या दे रखा है कि बिंदु ए -2, और बी 2, 8 को मिलाने वाली रेखाखंड को 4 समान भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अपने के पास कोई एक लाइन है, रेखाखंड है ए और बी। ठीक है, ये अपने के पास एक रेखाखंड है जिनका निर्देशांक अपने के पास कितना दे रखा है? जिनका निर्देशांक अपने के पास दे रखा है 2, -2, और बी है जो इसका निर्देशांक अपने के पास कितना दे रखा है? 2, 8 के बराबर दे रखा है। और अपने के पास क्या कर रहा है कि इनको 4 बराबर भागों में जो बिंदु काटती है, बांटती है, उसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये अपने के पास एक मध्य बिंदु हो जाएगा और इस दोनों मध्य बिंदु का एक ये मध्य बिंदु हो जाएगा और एक ये मध्य बिंदु। तो 1 2 3 4 बराबर भागों में बांट दिया। ठीक है, तो ए बी सी है गया, इसका पी क्यू आर ये अपने के पास क्या आ गया? 3 बिंदु आ गया। तो यहाँ लिख लीजिए माना कि बिंदु P, Q और R रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में बांटती है। 4 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, ये 4 बराबर भागों में बांटी तो इसको M1 1 1 1। ठीक है, अपन माने 1:1 में बांटा तो इसका मतलब क्या गया कि AP = PQ = QR = क्या हो जाएगा अपने के पास? RB के बराबर हो जाए, जिसको अपने के पास 1 मान लेते हैं। 1:1 में बांटेगा बराबर भागों में, उसी रेशियो में आएगा 1:1 आ जाए। तो यहाँ पे लिख लीजिए चूंकि Q रेखाखंड किसका? तो AB का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो ये अपने पास रेखाखंड AB है, AB का ये क्या? मध्य बिंदु। इधर भी दू इधर भी दू, इसका मतलब कि ये AB का मध्य बिंदु है। तो Q का निर्देशांक अपने पास क्या आ जाएगा? Q का निर्देशांक अपने पास -2 + 2 तो -2 + 2 अपॉन 2 कॉमा 2 + 8 तो 2 + 8/2। मध्य बिंदु का निर्देशांक ऐसे निकालता है ना, x1 + x2 अपॉन 2, तो अपन डायरेक्ट लिए। तो ये आ गया 0/2 8 2 10/2। तो ये अपन के पास कितना आ गया? 0,5 के बराबर। तो अपन के पास Q का निर्देशांक ये अपन के पास एक, तो आंसर ये वाला हो गया। अब देखिए ये जो P है ना, P रेखाखंड AQ का क्या? मध्य बिंदु है, तो ये निर्देशांक 0,5 आ गया। ठीक है, अब देखिए Q जो बिंदु है, P बिंदु, यहाँ लिख लीजिए चूंकि P रेखाखंड किसका? AQ का, रेखाखंड AQ का मध्य बिंदु है,
है, ठीक है, ए क्यू का। तो अपने पास पी का निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो पी का निर्देशांक दिस प्लस दिस बाई थ्रू। अपन इधर भूल जाए, समझिए कि अपने के पास ये जो एक रेखाखंड पी क्यू है जिसका मध्य बिंदु पी है वो अपन के पास निकालना है, ठीक है। तो ये अपने के पास आ गया, तो -2 प्लस 0 बट्टा 2 कॉमा 2 प्लस 5 बट्टा 2, 2 प्लस 5 बट्टा 2, ठीक है। ये आ गया अपने के पास -2 बट्टा 2 कॉमा 5 2 7 बट्टा 2, ये अपने के पास इतना आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा -1 कॉमा 7 बट्टा 2, यही आपने के पास एक आंसर तो ये आ गया। तो पी का निर्देशांक आ गया, क्यू का निर्देशांक आ गया। सेम ऐसे कीजिए, आर आपने के पास किसका मध्य बिंदु है, तो रेखाखंड क्यू इधर झांप दीजिए, इधर झांपिएगा तो अपने के पास क्या आ जाएगा, क्यू और बी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ लिख लीजिए चूंकि आर रेखाखंड क्यू बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो अपने पास आर का निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो आर का निर्देशांक मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0 + 2/2 और 5 + 8/2, ठीक है। तो यहां से सॉल्व कर लीजिए, तो 0 + 2/2 कॉमा 5 + 8/2, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए, तो 2/2 ये रहा और 8 5 13 8 4 12 8 5 13/2 ये रहा। तो ये आ गया 1 कॉमा 13/2 आपके पास, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा एक टाइम्स, तो 13/2 आपके पास 13/2 ही रहेगा। एक आंसर आपके पास ये वाला हो जाएगा। तो 3 बिंदु आ जाएगा, 3 बिंदु बराबर भागों में बांटती है, तो एक बिंदु आपके पास ये वाला हो गया 0,5 और एक बिंदु आपके पास -1,7/2, एक बिंदु आपके पास 1,13/2 आ गया। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास क्या दे रखा है कि किसी वर्ग के दो सम्मुख शीर्ष के निर्देशांक -1,2 और 3,2 है, तो शेष शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करें और वर्ग का क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। अपन के पास एक वर्ग है, तो यह अपने पास क्या है, एक वर्ग है, ठीक है। इस वर्ग के सम्मुख शीर्ष का अपने पास निर्देशांक दे रखा है। अगर इस शीर्ष का निर्देशांक अपन मान लेते हैं -1,2, तो इसके सामने वाले शीर्ष का निर्देशांक कितना हो जाएगा अपने पास, 3,2 के बराबर, ठीक है। इसको नाम ए मान लीजिए, इसका नाम बी मान लीजिए, इसका नाम सी और इसका नाम डी मान लीजिए। तो ए बी और डी का निर्देशांक निकालना है और उसके बाद इनका क्षेत्रफल भी निकालना है। तो बी का निर्देशांक अपने पास कितना आ जाएगा, तो x, y मान लेते हैं और सी का जो डी का निर्देशांक x1, y1 मान लेते हैं, ठीक है। तो अपने पास चलिए ए और सी का निर्देशांक दे रखा है, बी और डी का निर्देशांक अपन को निकालना है। तो यहाँ लिख लीजिए चूंकि शीर्ष नहीं, मान लीजिए माना कि शीर्ष ए, बी, सी, डी एक वर्ग का शीर्ष है, ये आपने के पास मान लीजिए, ठीक है। ए बी सी डी आपने के पास किसके शीर्ष है, एक वर्ग के शीर्ष है। तो ए का निर्देशांक आपने के पास कितना दे रखा है, -1,2, ये बुक में दे रखा है -1,2। बी का निर्देशांक अपने पास कितना दे रखा है, x, y अपन माने हैं। सी का निर्देशांक अपने पास कितना दे रखा है, 3,2 और डी का निर्देशांक अपने पास कितना दे रखा है, x1, y1, ये अपने पास दे रखा है। तो चलिए ए बी सी डी निकालिए। अपन क्या कीजिए, ये जो है ना, इसको ये जो मध्य विकर्ण है, इस विकर्ण को आपस में मिला दीजिए। ये जो विकर्ण है, विकर्ण आपस में मिलाता है तो वर्ग का विकर्ण एक दूसरे को इक्वली मतलब डिवाइड करता है, तो इक्वली आपने के पास क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो ये आपने के पास एम बिंदु है। तो एम बिंदु है जो विकर्ण किसका, ए बी ए सी का और बी डी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो यहाँ लीजिए एम विकर्ण ए सी और बी डी का मध्य बिंदु है, कोई दिक्कत नहीं। तो एम आपने के पास विकर्ण एसी का भी मध्य बिंदु है और आपने के पास बीडी का भी मध्य बिंदु है। तो एसी के मध्य बिंदु से आपने के पास एम का निर्देशांक आ जाएगा। एम का निर्देशांक आपने के पास क्या आ जाएगा, -1 + 3 -1 + 3/2 2 + 2/2 2 + 2/2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपने के पास आ जाएगा 2/2, 4/2। इसका निर्देशांक आपने के पास कितना आ जाएगा, 1,2 के बराबर। तो m जो बिंदु है ये 1,2 के बराबर आ गया, ठीक है। तो m का निर्देशांक आ गया। अब देखिए am = bm है और am = mc है और dm = क्या है अपने के पास, md के बराबर है। अब देखिए इसको क्या कीजिए,
ए एम को किसके बराबर कर दीजिए, बी एम के बराबर कर दीजिए, क्योंकि ये चारों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जितना बड़ा ये होता है उतना ही बड़ा ये मध्य बिंदु है। तो विकर्ण जो होते हैं ना वर्ग के, वो आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो अपन एक बार ए एम इक्वल टू एम बी निकालिए। तो ए एम इक्वल टू एम बी या बी एम इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, ए एम के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अपन क्या कीजिए, बी एम का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, ए एम का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। बी एम अपने पास क्या आ जाएगा, बी एम, तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई माइनस दो का होल स्क्वायर, इसका अपने के पास स्क्वायर रूट और इस पूरा का होल स्क्वायर। बी एम का वैल्यू आया ना, स्क्वायर है तो बी एम का वैल्यू रूट में आएगा और फिर स्क्वायर हो जाएगा। ए एम का वैल्यू अपने के पास कितना आ जाएगा, ए एम, तो वन प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स टू माइनस टू का होल स्क्वायर, इसका अपने के पास स्क्वायर रूट इन पूरा का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट अपने के पास ऐसे भी कैंसिल होता जाएगा, तो इसका एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स वन, इसको ए प्लस बी, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स वन माइनस टाइम्स टू एक्स प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस टाइम्स फोर माइनस टाइम्स फोर वाई इक्वल टू आ जाएगा अपने ए जीरो आ जाएगा, तो टू का वन प्लस वन टू का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा अपने पास फोर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स टू प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर लिख दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस टाइम्स टू एक्स माइनस टाइम्स फोर वाई प्लस टाइम्स फाइव माइनस फोर इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, जीरो के। प्लस टाइम्स फाइव माइनस फोर क्यों आ गया, तो ये फोर इधर चल जाएगा, चार प्लस एक पाँच यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस टाइम्स टू एक्स माइनस टाइम्स फोर वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, इसको इक्वेशन वन मान लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए अपने पास ये आ गया, अब क्या कीजिए, ए बी इक्वल टू बी सी कीजिए। ये अपने पास वर्ग है, तो वर्ग का अपने पास आपस में भुजा भी बराबर होते हैं, वर्ग के भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ए बी इक्वल टू क्या निकाल लीजिए, बी सी के बराबर निकाल लीजिए। तो चलिए ए बी इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, बी सी के बराबर, तो ए बी इक्वल टू बी सी के बराबर आ गया। ये अपने पास ए बी इक्वल टू बी सी आ गया। ए बी इक्वल टू बी सी मतलब भुजा इक्वल टू ये भुजा और ये भुजा अपने से आपस में बराबर होगा, तो ए बी इक्वल टू बी सी निकाले। ए बी अपने पास एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई प्लस दो का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपने क्या कीजिए, इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, बी सी का होल स्क्वायर। ए बी अपने के पास क्या आ जाएगा अपने के पास, यहाँ से देखिए ए बी, तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर वाई माइनस टू का होल स्क्वायर, यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो हाँ लिख दीजिए। तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई माइनस दो का होल स्क्वायर, इसका अपने के पास स्क्वायर रूट इस पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा। बी सी अपने के पास यहाँ से लिख लीजिए, तो बी सी एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर और वाई माइनस दो का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई माइनस दो का होल स्क्वायर, इसका अपने के पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट ऐसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स ए प्लस बी को होल स्क्वायर से तोड़ दीजिए। ठीक है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर अपने के पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स वन प्लस टाइम्स टू एक्स प्लस टाइम्स इसको वाई माइनस दो का होल स्क्वायर ही रहने दीजिए। इसको अपने एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स ये आ गया अपने के पास नाइन माइनस टाइम्स सिक्स एक्स प्लस टाइम्स वाई माइनस दो का होल स्क्वायर कीजिए। वाई माइनस दो का होल स्क्वायर इधर भी है, इधर भी अपने पास वाई माइनस दो का होल स्क्वायर है, ये दोनों अपने से आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया। तो ये आ गया अपने पास टू एक्स माइनस सिक्स एक्स टू एक्स माइनस सिक्स प्लस सिक्स एक्स इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, नौ नाइन माइनस वन, ये नौ इधर आ और ये माइनस वन इधर चला जाएगा, तो छः दो अपने पास कितना आ जाएगा, एट एक्स, और यहाँ से अपने पास बचेगा एट, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, एट बाई एट के बराबर, तो एक्स इक्वल टू अपने पास कितना आ गया, वन आ गया। तो ये एक्स इक्वल टू वन आ गया, एक्स इक्वल टू वन क्या कीजिए, समीकरण एक में डाल दीजिए। तो यहाँ पर जगह तो है नहीं, दूसरा में लिखते हैं, यहाँ पर लिखिए कि एक्स का मान समीकरण एक में डालने पर, एक में डालने पर। ठीक है, समीकरण एक में क्या कीजिए, एक्स का मान डाल दिए, तो समीकरण एक अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टाइम्स टू एक्स माइनस टाइम्स फोर वाई प्लस वन इक्वल टू क्या अपने के पास आ गया, जीरो के बराबर आ गया। इसको सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू अपने के पास क्या है, वन के बराबर, ये अपने पास समीकरण एक यही है ना, तो ये अपने पास यहाँ पर पूरा उतार दिए, चिपका दिए और एक्स का वैल्यू वन डाल दीजिए। तो एक्स की जगह वन स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस टाइम्स टू इंटू वन माइनस टाइम्स फोर वाई प्लस टाइम्स वन इक्वल टू क्या आ गया अपने के पास, जीरो के बराबर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कीजिए, तो वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस टाइम्स टू माइनस फोर वाई प्लस वन इक्वल टू क्या गया, जीरो के बराबर आ गया। तो वन वाई स्क्वायर माइनस टाइम्स फोर वाई, ठीक है, प्लस टू माइनस टू, वन प्लस वन टू माइनस टू, ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास आ जाएगा
वाई स्क्वायर माइनस टाइम्स 4y इक्वल टू क्या गया 0 आ गया। तो y अगर कॉमन ले लेते हैं, y अगर कॉमन ले लेते हैं तो अपन के पास कितना आ जाएगा y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y के दो वैल्यू आएंगे, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। एक बार y इक्वल टू 0 कीजिए, एक बार y माइनस 4 इक्वल टू 0 कीजिएगा तो y इक्वल टू y का अपन के पास दो वैल्यू आ गए। तो y अपन के पास दो वैल्यू आ जाएंगे, यहाँ से अपन के पास y के दो वैल्यू आ जाएंगे और x के अपन के पास एक वैल्यू x इक्वल टू 1 आ गया। तो अपन के पास जो दो निर्देशांक है अपन के पास, ये जो x का दो निर्देशांक है x इक्वल टू कितना अपन के पास कितना आए थे 1 आए थे और y इक्वल टू अपने पास कितना आ गया दो वैल्यू आ गए 0,4। तो यहाँ पर अपन लिख लीजिए कि y का जो निर्देशांक है अपन के पास, तो b का निर्देशांक अपन के पास क्या है x, y के बराबर है। क्या है अपने पास b का निर्देशांक x, y के बराबर है। ठीक है, तो b का निर्देशांक यहाँ पर b का निर्देशांक क्या है अपन के पास x, y के बराबर है। x अपने पास कितना आया था 1 आया था, एक बार y 0 ले लीजिए। अब b का निर्देशांक 1,0 आ गया तो एक बार y तो 0 ले लिए, लेकिन अपने पास d का भी निर्देशांक निकालना है। तो d का भी निर्देशांक x ही होगा, क्योंकि ये जो d है ना एक ही एक्सिस पे लाई करेगा, x एक्सिस के पैरेलल लाई करेगा, y एक्सिस के पैरेलल लाई करेगा। तो ये अपने पास x, y 1 हो जाएगा। तो अपने पास d का निर्देशांक कितना हो जाएगा, d का निर्देशांक ये भी अपने के पास क्या आ जाएगा x, y 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो x अपने के पास तो 1 ही होगा, y 1 अपने के पास कितना आ जाएगा 4 के बराबर। तो एक आंसर अपने के पास ये वाला हो गया, एक आंसर अपने के पास ये वाला हो गया। ठीक है, d और b का निर्देशांक आ गया। लेकिन अपने के पास क्वेश्चन यहीं पर खत्म नहीं होता है। क्वेश्चन में अपने के पास क्या कर रहा है कि इस ये जो अपने के पास क्या है, ये अपने के पास वर्ग है, वर्ग का अपने के पास एरिया निकालना है। तो ये a b अपने के पास कितना आया था 0,1 आ गया था। कितना आया था अपने पास 0,1। तो ए बी अपने पास ये लाइन ए बी का अपने पास भुजा ए बी है, भुजा ए बी का डिस्टेंस निकालिए। तो भुजा ए बी अपने पास कितना आ जाएगा, भुजा ए बी अपने पास यहाँ से अंडर रूट या गया अपने पास 0 + 1 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 1 + 2 का होल स्क्वायर। 0,1 तो 1 + 2 का होल स्क्वायर हो, एक सेकेंड, 0 + 1 और 1 - 2 का होल स्क्वायर। ये तो आपके पास 1,0 था ना, 1,0। ठीक है, तो ये अपने पास इसलिए तो आंसर नहीं आया था। ये अपने पास 1,0 आया। तो ए बी अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ से ए बी इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 1,0। तो 1 + 1 का होल स्क्वायर और 0 - 2 का होल स्क्वायर। तो 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस टाइम्स -2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 + 4, तो ये आ गया अपने पास अंडर रूट 8 के बराबर आ गया। तो ए बी अपने पास कितना आ गया अंडर रूट 8 के बराबर आ गया। तो अपने पास ए बी आ गया 8 के बराबर। तो वर्ग का क्षेत्रफल अपने पास कितना आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना आ गया अपने पास ए बी का होल स्क्वायर के बराबर। ए बी अपने पास क्या है अंडर रूट 8 इसका होल स्क्वायर। तो ये अपने पास आ जाएगा 8 इकाई स्क्वायर के बराबर, 8 इकाई का होल स्क्वायर। यही अपने पास आंसर हो जाएगा। तो अपने पास 3 आंसर होंगे, एक ये वाला आंसर, एक ये आंसर, एक अपने पास ये आंसर। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 10, जो कि काफी बड़ा क्वेश्चन था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 11 में अपने पास क्या दे रखा है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के प्रयोग से x और y में संबंध स्थापित करें यदि x, y 1,2 और 7,0 एक रेखीय है। अब इनके पास मान लेते हैं एक कोई त्रिभुज है, ठीक है, ए बी और सी 3 पॉइंट है, जिसका x, y एक निर्देशांक दे रखा है, b का निर्देशांक अपन मान लेते कितना 1,2 दे रखा है, c का निर्देशांक अपने के पास 7,0 दे रखा है। अब उनको क्या करा है कि ए बी सी अपने के पास एक रेखीय है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के हिसाब से x और y में क्षेत्रफल का प्रयोग करते हुए x और y में अपने के पास क्या संबंध स्थापित करना है, संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो चलिए अपन के पास माना कि a का निर्देशांक अपन कितना मान लिए x, y मान लिए हैं। ठीक है, b अपने के पास कितना मान लिए x 1,2 और c अपने के पास कितना मान लिए 7,0 है। ये अपने के पास कितना है 7,0 है, क्वेश्चन में दे रखा है 7,0। यहाँ पर लिखिए चूंकि ए बी सी एक रेखीय है या रैखिक है, ये दे रखा है ना कि ए बी सी अपने के पास एक रेखीय है, एक रैखिक है। ठीक है, तो ए बी सी अपने के पास क्या है एक रैखिक है। तो चलिए ए बी सी अपने के पास एक रैखिक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या आ जाएगा अपने के पास 0 के बराबर आ जाएगा। तो चलिए वैल्यू पुट कीजिए, तो 1/2 इंटू यह आ जाएगा 1/2 इंटू x इंटू 2 - 0 डायरेक्ट लिखते हैं, प्लस टाइम्स 1 इंटू 0 - y प्लस टाइम्स 7 इंटू
y माइनस टू, तो 7 इंटू वाई माइनस टू, ये आ गया अपने के पास इतना, इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 0 के बराबर आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो ट्रू को डायरेक्ट इधर भेज दीजिए, तो ये आ गया अपने पास 2x माइनस टाइम्स y प्लस टाइम्स 7y, ठीक है, और माइनस टाइम्स 14 इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 0 के बराबर। सॉल्व कीजिए तो 2x प्लस 6y माइनस 14 इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 0 के बराबर। 2 कॉमन ले लीजिए, 2 जैसे ही कॉमन लेंगे इस 2 को इधर भेजें तब 0 हो गया। 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 0 के बराबर। तो यहाँ से x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू क्या गया 0 के बराबर। यही अपने पास संबंध स्थापित करना था, ये संबंध स्थापित हो गया। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 11, जो कि अपने पास त्रिभुज के क्षेत्रफल की मदद से प्रयोग करते हुए अपन को संबंध स्थापित करना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है अपने पास। तो क्वेश्चन नंबर 12 में अपने पास क्या दे रखा है कि यदि a 2, -2 और b 3, 7 दो बिंदु हो तो रेखाखंड ए बी को x, y किस अनुपात में बांटेगा यदि 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 हो। अब इनके पास क्या करें, एक रेखाखंड है जिसका नाम a और b दे रखा है। एक अपने के पास निर्देशांक दे रखा है 2, -2 और b का निर्देशांक अपने के पास कितना दे रखा है 3, 7 के बराबर दे रखा है। ठीक है, अब इनके पास कोई पॉइंट है, यहाँ पर P मान लेते हैं। ये जो P बिंदु है वो x, y इसका निर्देशांक दे रखा है। तो ये जो P बिंदु है इस रेखाखंड को किस अनुपात में बांटेगा वो अपन को निकालना। तो अपन मान लीजिए कि लेमडा रेशियो 1 में डिवाइड करता है। तो यहाँ लिख लीजिए माना कि बिंदु कौन, तो P, बिंदु P रेखाखंड AB को लेमडा अनुपात 1 के अनुपात में बांटता है। ठीक है, तो ये अपने पास लेमडा रेशियो 1 के अनुपात में इसको बांट दिया। तो एक अपने पास निर्देशांक कितना है, ए का निर्देशांक अपने के पास दे रखा है 2, -2, बी का निर्देशांक अपने पास कितना दे रखा है 3, 7 के बराबर दे रखा है। ठीक है, 3, 7 और P का निर्देशांक अपने पास कितना है x, y। लेकिन अपने पास एक समीकरण भी दे रखा 2x प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0। एक्स और y का निर्देशांक निकालिए और इसमें आपने के पास ये सेटिस्फाई कर दीजिए, आपने के पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने के पास P का x निर्देशांक कितना हो जाएगा, P का x निर्देशांक आपने के पास लेमडा रेशियो 1 में बांटा, तो यानी 3 लेमडा प्लस 1 इंटू 2 अपॉन लेमडा प्लस 1, यानी x इक्वल टू कितना आ गया अपने के पास 3 लेमडा प्लस 2 अपॉन लेमडा प्लस 1 के बराबर आ गया। ठीक है, P का y निर्देशांक अपने पास, तो P का x निर्देशांक क्यों x आ गया, क्योंकि x निर्देशांक x के बराबर उस क्वेश्चन में दे रखा है। P का y निर्देशांक अपने पास कितना है, P का y निर्देशांक ये आता है 7 लेमडा 1 इंटू -2 अपॉन लेमडा प्लस 1 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब क्या कि y इक्वल टू कितना है 7 लेमडा -2 अपॉन लेमडा प्लस 1 के बराबर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो इक्वेशन दे रखा है वो इक्वेशन लेमडा निकालने के लिए दे रखा है। तो इक्वेशन आपके पास क्या दे रखा है 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू क्या गया 0 के बराबर दे रखा है। ठीक है, x का वैल्यू पुट कीजिए। x का वैल्यू अपने पास क्या है 3 लेमडा प्लस 2 अपॉन लेमडा प्लस 1 प्लस टाइम्स y का वैल्यू 7 लेमडा -2 अपॉन लेमडा प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा लेमडा प्लस 1 क्या आ गया अपने पास एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 लेमडा प्लस 4 प्लस टाइम्स 7 लेमडा -2 और माइनस टाइम्स 4 को लेमडा प्लस 1 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 लेमडा माइनस 4 इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 0 के बराबर आ गया। ठीक है, इस लेमडा प्लस 1 को इधर मल्टीप्लाई किया तो 0 है। 6 लेमडा 7, 6, 13, 13 में से 4 गया तो 8, 4, 12, 9, 4, 13, तो 9 लेमडा प्लस टाइम्स ये आ जाएगा अपने पास 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लेकिन -2 बचेगा और अपॉन में लेमडा प्लस 1 इधर आ जाएगा 0, तो 9 लेमडा इक्वल टू कितना बचेगा अपने पास 2 के बराबर। तो लेमडा इक्वल टू क्या गया अपने पास 2 अपॉन 9 के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो P बिंदु है ध्यान ले लीजिए, बिंदु P रेखाखंड किसको, तो AB को 2:9 के अनुपात में बांटता है, यही अपने के पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 12 जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है अपने के पास। क्वेश्चन नंबर 13 में अपने के पास क्या दे रखा है कि चतुर्भुज ABCD के शीर्ष क्रमशः एक चतुर्भुज है जिनके शीर्ष के निर्देशांक दे रखे A 1, -2, B 5, 0, C 4, 2 और D 1, 3 है। तो सिद्ध करें कि इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को शीर्ष लेकर
बना चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज होगा। अब इनके पास एक कोई चतुर्भुज है, ठीक है, अब इनके पास दे ने रखा कि ये समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज क्या है, ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है। ये अपन के पास ए का निर्देशांक कितना दे रखा है, 1,-2, 1,-2। बी का निर्देशांक अपने पास कितना दे रखा है, 5,0। सी का निर्देशांक अपने पास कितना दे रखा है, 4,2 और डी का जो निर्देशांक है वो अपने पास दे रखा है 1,3 दे रखा है, ठीक है। तो ये अपने पास चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष के निर्देशांक अपने पास कितना है, शीर्ष के निर्देशांक ए अपने पास कितना दे रखा है, 1,-2। बी अपने पास कितना दे रखा है, 5,0। सी अपने पास कितना दे रखा है, 4,2। डी अपने पास कितना दे रखा है, 1,3। ये अपने के पास शीर्ष के निर्देशांक है, ठीक है। तो एक बार मिला लेते, ए 1,-2, 5,0, 4,2 और 1,3, 1,-2, 5,0, 4,2 और 1,3 है, ठीक है। अब देखिए अपने के पास क्या करें, इनके जो मध्य बिंदु है ना, ये मध्य बिंदु है, इन सारे भुजाओं के मध्य बिंदु है, तो इन सारे भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले जो अपने के पास मिलाने से एक चतुर्भुज बनेगा, ठीक है। एक चतुर्भुज है, उस चतुर्भुज को सिद्ध क्या करना है कि ये एक सम चतुर्भुज है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए माना कि P Q R और S, माना कि P, Q, R, S भुजा AB, BC, CD, DA का मध्य बिंदु है, DA का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो आपके पास ये सारे का मध्य बिंदु है, तो P का निर्देशांक आपके पास कितना हो जाएगा, तो P का निर्देशांक, ये P का निर्देशांक निकाले तो 1 + 5, 1 + 5/2, -2 + 0, -2 + 0/2, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 1 + 5, तो यह 6, 6/2 3 और ये -2/2 -1, अपन डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन है, तो डायरेक्ट लिखिए। तो 1 + 5 6/2 कितना आ गया, 3 के बराबर, -2/2 क्या आ गया अपने पास, 1 के बराबर आ गया, ठीक है। Q निकालिए, Q का निर्देशांक अपने पास, Q किस भुजा का मध्य बिंदु है, तो इस भुजा का, यानी 5 + 4 तो 9/2, 2, ठीक है। तो 9/5 + 4/2, 2 + 0/2, इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, 5 4 9/2, 2/2 यानी 1 के बराबर आ जाएगा, ये आएगा ना अपने पास, 5 4 9 2/2 1 के बराबर आ गया। R का निर्देशांक निकालिए, R का निर्देशांक अपने पास कितना है, R का निर्देशांक तो 1 + 4 और 3 + 2/2, तो 1 + 4/2, ये आ गया 3 + 2/2, सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा 5/2 और 3 + 2 क्या आ गया अपने पास, 5/2 के बराबर, ठीक है। P Q R आ गया। S का निर्देशांक निकालिए, S का निर्देशांक तो 1 + 1 और 3 - 2, तो 1 + 1/2, 3 - 2/2, इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा 1 + 1 2/2 1 और 3 - 2, 3 में से 2 जाएगा तो अपने पास आ जाएगा 1/2। ये अपने पास शीर्ष के निर्देशांक आ गए। कोई दिक्कत यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने पास शीर्ष के निर्देशांक आ गए। अब देखिए ये सारे शीर्ष का निर्देशांक है, P Q R S आ गया। अब P Q निकालिए, P का निर्देशांक अपने पास कितना आ गया था, 3, -1। Q का निर्देशांक 9/2, 1। R का निर्देशांक अपने पास 5/2, 5/2, ठीक है, ये R का निर्देशांक आ गया। और S का निर्देशांक अपने पास 1, 1/2, तो 1, 1/2। चलिए अब इनके पास इसको क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज होने के लिए अपने के पास चारों साइड बराबर होनी चाहिए। तो चलिए P Q निकालते हैं, Q R R S और S P निकालते हैं। तो चलिए P Q डिस्टेंस अपने पास कितना आ जाएगा, तो P Q इक्वल टू आ जाएगा √P Q, तो ये आ जाएगा अपने पास 9/2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 1 यार ये 1 + 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, तो 9 - 6/2 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 1 + 1 यानी 2 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व कीजिए तो 9 में से 6 जाएगा तो अपने पास कितना बचेगा, तो 3 बचेगा, तो 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर 9/4 डायरेक्ट लिख सकते हैं प्लस टाइम्स 4। कोई दिक्कत, 9/4 प्लस टाइम्स 4 इसको लिख दिया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा 4 जगह 16, एलसीएम लीजिएगा तो अपने 16 9 6 15, ये 25/4, इसको ऐसे लिख सकते हैं 25/4। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कीजिएगा तो 25/4 आ जाएगा, ये आ गया 5/2 के बराबर, ठीक है। तो PQ आ गया। PQ के बाद QR निकालिए,
क्यू आर, ये अपने पास क्यू आर अपने पास कितना आ जाएगा 5/2 माइनस 9/2 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 5/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, 5 में से 9 जाएगा, 5/2 और 9/2 थे, 5 में से 9 जाएगा तो अपने पास 4/2 का होल स्क्वायर, 5 में से 9 गया तो 4/2 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 5 2 एकम 2 2 एकम 2, 5 में से 2 गया तो 3/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपने क्या 16/4 प्लस टाइम्स 3 3 9/4 आ गया आपके पास 16 9 25/4 आ गया। तो इसको सॉल्व कीजिए, ये भी 5/2 आ गया। ठीक है, ये आपके पास पी क्यू आ गया, क्यू आर आ गया, आर एस निकालिए, आर एस तो ये आ गया अपने पास आर एस, तो 1 माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 1/2 माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा अपने पास 2 मतलब 2 माइनस 5 2 माइनस 5 यानी माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, एक सेकेंड, 2 माइनस 5 तो माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स ये आ जाएगा 1 माइनस 4 तो 4/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो आपके पास आ जाएगा 9/4 प्लस 16/4, 9 6 15, ये आ गया अपने पास 25/4। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 5/2 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। क्यू आर आ गया, एस आर निकालिए, एस पी निकालना है अब, एस पी तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर 1/2 माइनस प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, एस पी तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स माइनस टाइम्स 1/2 का होल स्क्वायर। इसका अपने पास स्क्वायर रूट आएगा, इसका होल स्क्वायर 3 माइनस 1 अपने पास क्या आ जाएगा 2, तो ये आ गया 4 और माइनस टाइम्स 2 एकम 2 और माइनस 2 और माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 3 3 9/4। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 4 16 9 25/4 आ गया। तो ये आ गया अपने पास 5/2, ये भी आ गया। यहाँ लिख लीजिए चूंकि पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू एस पी हो गया। ठीक है, इसलिए चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक सम चतुर्भुज होगा। क्या है, एक सम चतुर्भुज होगा। ठीक है, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आया ना तो एकदम लास्ट में बनाया, क्योंकि काफ़ी लंबा क्वेश्चन जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास क्या कह रहा है कि किसी चतुर्भुज के शीर्ष क्रमानुसार इतना 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 है तो सिद्ध करे कि यह एक सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी अपन को ज्ञात करना है। तो एक अपन के पास चतुर्भुज है, ठीक है, जिनके शीर्ष ए बी सी और डी दे रखा है। ठीक है, ए बी सी का निर्देशांक अपन के पास 3, 0, 4, 5, -1, 4, सी का निर्देशांक और डी का निर्देशांक -2, -1। ये अपने के पास एक चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज को सिद्ध क्या करना कि एक सम चतुर्भुज है। ठीक है, तो यहाँ पर लीजिए माना कि ए, बी, सी और डी एक चतुर्भुज के शीर्ष है, एक चतुर्भुज के शीर्ष है। ठीक है, तो ए का अपने पास निर्देशांक कितना दे रखा है 3, 0, बी का निर्देशांक अपने पास कितना दे रखा है 4, 5, सी का अपने पास निर्देशांक कितना दे रखा है -1, 4 और डी का निर्देशांक अपने पास कितना दे रखा है -2, -1 दे रखा है। ये दे रखा है 3, 0, 4, 5, -1, 4, -2, -1 दे रखा है। अपन को सिद्ध क्या करना है, ये एक सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज में अपने पास भुजा की लंबाई निकालना है, यानी ए बी निकालिए। तो ए बी अपने पास 4 - 3 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 5 - 0 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए तो 4 - 3, 4 में से 3 जाएगा तो 1 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 5 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया अपने पास 1 + 25 यानी अपने पास √26 के बराबर आ गया। ए बी आ गया, बी सी अपने पास निकालिए तो बी और सी, तो बी सी अपने पास कितना आ जाएगा 4 माइनस बी और सी तो -1 - 4 का होल स्क्वायर, -1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपने कैसा -5 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स -1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपने पास आ जाएगा 25 + 1, ये आ गया अपने पास √26 के बराबर। बी सी आ गया, सी डी निकालिए तो सी डी अपने पास कितना आ जाएगा √CD तो -2 - 1 -2 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स -1 और -4 का होल स्क्वायर, -1 - 4 का होल स्क्वायर। ये आ गया अपने पास। इसको आगे सॉल्व कीजिए तो -1 तो ये आ गया -1 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स -5 का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 1 +
25, ये आ गया अपने पास √26, ये भी आ गया 26 के बराबर। ए बी आ गया, बी सी आ गया, ए बी आ गया, बी सी सी डी, डी ए निकालिए, डी ए भी अपने पास उतना ही आएगा, या ए डी, तो ए डी अपने पास कितना आ जाएगा, ए डी ए डी, तो -2 -3 का होल स्क्वायर -1 और 0 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अपने पास -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स -1 -0 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा -5 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 25 + 1, ये आ गया अपने पास √26। अब ए बी आ गया, बी सी आ गया, ए डी आ गया। अपन को क्या कह रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन को विकर्ण निकालना पड़ेगा, यानी ए सी का लंबाई निकालना पड़ेगा। ए सी अपने पास क्या, ए सी, तो -1 -3 का होल स्क्वायर 4 -0 का होल स्क्वायर, तो ए सी -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 4 -0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा अपने पास -1 -3 आ जाएगा -5 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 4 का होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर होगा ना, -4 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया अपने पास 16 + 16, तो ये आ गया अपने पास √32 के बराबर। ए सी आ गया, बी डी अपने पास कितना आ जाएगा, बी डी, बी और डी, बी डी आ गया तो अपने पास -2 -4 का होल स्क्वायर और -1 -5 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया अपने पास -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स -1 -5 का होल स्क्वायर, इसका अपने के पास स्क्वायर रूट, ये अपने के पास आ जाएगा। बी डी अपने के पास निकाली, ये जो विकर्ण है ना, ये वाला विकर्ण, ये विकर्ण और ये विकर्ण अपन निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये दोनों विकर्ण निकालिए, तो ये आ गया -4 -6 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स -6 का होल स्क्वायर, ये भी अपने के पास इतना आ गया। इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास आ जाएगा 36 + 36 -6, ये भी -6, 4 2 6 36, तो ये आ गया अपने पास √72 के बराबर। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ लिख लीजिए, चूँकि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी है, इसलिए, और इक्वल टू लिख लीजिए √26 ही लिख लीजिए, ठीक है, सारा 26 के बराबर हो गया, इसलिए ए डी बी सी सी डी और ए डी अपने पास 26 के बराबर है, इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज होगा, ठीक है। अब एरिया ऑफ चतुर्भुज निकालना है, तो चतुर्भुज समचतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल अपने पास क्या आ जाएगा, ए बी सी डी का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2 के बराबर होता है, यानी डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकेंड के बराबर, यानी विकर्ण 1 विकर्ण 2 के बराबर, तो 1/2 इंटू √32 इंटू अपने के पास क्या आ गया, अपने के पास 72 के बराबर आ गया, ठीक है। तो 1/2 इसको कितना लिख सकते हैं, 16 × 2, और इसको लिख सकते हैं 36 × 2 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। तो अब 1/2 × 16 बाहर से आएगा तो 4 आएगा, और 36 बाहर आएगा तो 6 आ जाएगा, और ये 2 × 2, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6 जगह 24/2 गुने 2 √2 गुने √2, ये इतना कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा 24 इकाई स्क्वायर के बराबर हो गया। ये अपने के पास आंसर हो जाएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें अपने के पास सिद्ध क्या करना था, ये अपने के पास सिद्ध करना था कि एक समचतुर्भुज है, और समचतुर्भुज है तो अपने के पास इसका क्षेत्रफल भी निकालना, तो अपने पास 24 इकाई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है अपने के पास। क्वेश्चन नंबर 15 में अपने पास क्या दे रखा है कि y अक्ष पर का बिंदु जिसकी बिंदु 4,2 से दूरी 5 है, तो निम्नलिखित में कौन सा होगा। अब इनके पास कोई एक y अक्ष है, यहाँ पर अपने पास कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक ऑब्वियसली 0, y होगा, क्योंकि y अक्ष पे x निर्देशांक हमेशा 0 होता है। और ये अपने पास कोई बिंदु P है, इसका निर्देशांक अपने पास दे रखा है 4,2 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी अपने पास 5 यूनिट है, 5 इकाई है। तो अपने पास क्या कह रहा है कि ये जो y अक्ष पर जो बिंदु है ना, उसका निर्देशांक अपने के पास क्या होगा वो बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि माना कि इसका नाम A मान लीजिए, माना कि y अक्ष पर बिंदु A का निर्देशांक अपन कितना मान लीजिए, बिंदु A का निर्देशांक 0, y के बराबर हो जाएगा। लेकिन AP इक्वल टू कितना दे रखा है अपने पास, 5 यूनिट के बराबर। यह प्रश्न में दे रखा है, क्या है, प्रश्न से, ठीक है। तो AP 5 यूनिट के बराबर है, तो AP इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, AP तो 4 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस टाइम्स 2 - y का होल स्क्वायर, अंडर रूट
इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास 5 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग कीजिए, वर्ग कीजिएगा तो ये यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास 4 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 25 के बराबर। ठीक है, दोनों तरफ अपन वर्ग ही कर दीजिए ना यार। ठीक है, तो ये अपने पास दोनों तरफ वर्ग कीजिए, वर्ग करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 16 प्लस ये आ गया 2 माइनस वाई का ए माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको तोड़िए तो ये आ जाएगा 4 प्लस टाइम्स अपने के पास कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस टाइम्स 4y इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 25 के बराबर आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस टाइम्स 4y प्लस टाइम्स 20 माइनस टाइम्स 25 इक्वल टू 0 के बराबर। अब ये आ गया वाई स्क्वायर माइनस टाइम्स 4y माइनस टाइम्स 5 इक्वल टू क्या गया अपने पास 0 के बराबर। अब इसका फैक्टर कीजिए, फैक्टर कीजिएगा तो y माइनस 5 ही कम 5y माइनस वाई माइनस 5 अपन के पास ये चाहिए तो प्लस ये हो जाएगा इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 0 के बराबर। इसमें वाई माइनस वाई कॉमन लीजिएगा तो वाई माइनस 5 इधर बचेगा, इसमें से प्लस 1 कॉमन लीजिएगा तो वाई माइनस 5 इधर बचेगा इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास वाई माइनस 5 इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 0 के बराबर। तो y माइनस 5 इक्वल टू 0 एक बार हो जाएगा, एक बार y प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया y इक्वल टू यहाँ से अपने पास 5 का वैल्यू 5 आ जाएगा, यहाँ से y इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। तो अपने पास a जो बिंदु होगा वो निर्देशांक है, a का निर्देशांक हो जाएगा 0,5 और a का एक और निर्देशांक होगा जो होगा 0,-1 होगा। अब देखिए कौन सा 0,-1 है और 0,5 भी है, 0,-+5 है लेकिन -5 है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ये वाला अपन के पास आंसर हो जाएगा क्योंकि 0,5 नहीं 0,-5 है, तो सी ऑप्शन मत टिक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 16 में अपने पास क्या दर्ज है कि त्रिभुज ABC के शीर्ष ABC के निर्देशांक, अपने के पास एक त्रिभुज है, ठीक है, नाम है A B और C, ABCD के निर्देशांक क्रमशः ये है, तो माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए, माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। A का निर्देशांक -2 कॉमा कितना दे रखा है अपने पास -1 दे रखा है, B का निर्देशांक अपने पास 3 कॉमा -2 दे रखा है, C का निर्देशांक अपने पास -1 कॉमा 2 दे रखा है, -1 कॉमा 2 दे रखा है। तो अपने पास AD अपने पास क्या है माध्यिका है, ये D माध्यिका, तो इस AD का अपने के पास AD का लंबाई अपन को निकालना है। तो यहाँ लिख लीजिए चूंकि D भुजा BC का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु है, ठीक है, तो D का अपने पास निर्देशांक कितना हो जाएगा 3 - 1/2 प्लस टाइम्स -2 प्लस 2/2, यही हो जाएगा ना, -2 प्लस 2/2 आ गया। ठीक है, तो अब सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा 2/2 कॉमा 0/2, यानी अपने पास कितना आ गया 1/1,0 के बराबर। तो D अपने पास 1,0 के बराबर आ गया। अब माध्यिका AD की लंबाई निकालना है, तो AD इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास √AD, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 0 + 1 का होल स्क्वायर, 0 + 1 का होल स्क्वायर, ये आपके पास जो है ना ये आपके पास -2 है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको सॉल्व किया तो 1 + 2 कितना आ जाएगा अपने पास 9 के बराबर, 1 + 2 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, तो ये आ गया अपने पास 10 के बराबर, 10 अपने पास आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 16 जो कि अपने पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है अपने पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और ये जो अपने पास नियामक ज्यामिति इसका भी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या दर्ज है कि यदि बिंदु K, -4 से गुजरने वाली कोई रेखा x अक्ष और y अक्ष को क्रमशः 1,0 और 0,2 पर काटते हैं तो K का मान ज्ञात कीजिए। एक अपने पास y एक्सिस है, ये अपने पास x एक्सिस है, एक अपने पास कोई रेखा है, यहाँ पर कोई बिंदु P है, इस बिंदु का निर्देशांक अपने पास K - 4 दे रखा है। ठीक है, और ये जो बिंदु है इस बिंदु का नाम A मान लीजिए, ये जो बिंदु है इस बिंदु का नाम B मान लीजिए। A का निर्देशांक अपने पास कितना दे रखा है 0,2, B का जो निर्देशांक है अपने पास कितना दे रखा है 1,0। ठीक है, अगर अपन के पास AB जो लाइन है इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा तो अपन के पास काम ही बन जाएगा। अगर कोई भी लाइन x एक्सिस और y एक्सिस को काटता है तो उसका अपन के पास क्या होता है, उसका अपने पास इक्वेशन क्या होता है x/a + y/b इक्वल टू 1 के बराबर होता है। क्या होता है x/a + y/b इक्वल टू 1 के बराबर है। यहाँ से यहाँ तक अपने पास 1 के बराबर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 के बराबर है। ठीक है, तो ये a अपने के पास क्या हुआ 1 हो गया और b अपने के पास क्या हो गया 2 आ गया, तो x/1 + y/2 इक्वल टू क्या आ गया 1 के बराबर। तो इसका इस लाइन का इक्वेशन आ गया, किस लाइन का, इस लाइन का, तो इक्वेशन क्या आ गया 2x + y/2 इक्वल टू क्या आ गया 1 के बराबर। तो 2x + y
इक्वल टू क्या आ गया 2 के बराबर आ गया। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या आ गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 के बराबर आ गया। कोई दिक्कत? अब ये जो इक्वेशन है ना, ये जो लाइन का इक्वेशन, इस लाइन पे आपके पास ये पॉइंट P भी है, ठीक है। तो इस P पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई कर दीजिए। तो P का x कोऑर्डिनेट आपके पास का x निर्देशांक k है, तो 2 इंटू के प्लस टाइम्स माइनस वाई की जगह अपने पास 4 है, इक्वल टू अपने पास कितना आ गया 2 के बराबर आ गया, ठीक है। तो 2k माइनस 4 इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 2 आ गया। इसको सॉल्व कीजिए तो 2k इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 2 प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास k का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 2 6/2, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 3 के बराबर। तो k का जो मान हो जाएगा अपने पास कितना आ गया k इक्वल टू 3 आ गया। यही आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपके पास जो विविध प्रश्नावली था, विविध प्रश्नावली द एंड होता है, ठीक है। तो ये था अपने के पास विविध प्रश्नावली किसका, तो नियामक ज्यामिति का। नियामक ज्यामिति में अपने के पास काफी क्वेश्चन थे, तो हम सारे क्वेश्चन करा दिए। अगर आपको प्रश्नावली 1A 1B और 1C में कोई भी डाउट है तो ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। विविध प्रश्नावली में अपने पास टोटल 17 क्वेश्चन थे, इन 17 क्वेश्चन का एकदम डिटेल में हम सोल्यूशन बता दिए हैं। अगले वीडियो से अपन बात करेंगे ये ट्रायंगल के बारे में, ठीक है, त्रिभुज है उसके सारे सॉल्यूशन बताएंगे। अब अपन ज्योमेट्री में हाथ लगाएंगे, ठीक है। तो ज्योमेट्री आप देखेंगे अगले वीडियो से। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको अभी भी हमारे को इस वीडियो में डाउट है, हमारे इस क्वेश्चन में डाउट है, तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में। मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।